मेरे सीने में जानकी बैठे मेरे सीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो राम श्री राम 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 श्री राम राम राम। जय हो राम बसिया हो मैं राम सुमिरन करूं, राम बसिया हो मैं राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन। और बोले क्या कि अनमोल कोई भी चीज इसमें छवि दिखती अगर सिया राम की नहीं। स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर यप्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावा पुत्रतनवयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि, तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामो रघुवंशनाथम्।
सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। हो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हो जो बिहारी तेरी आरती गाऊं, हो कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुझ मन मोहे, प्यारी बंसी मोरे मन मोहे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपो, व्यास दास के नाते आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हो कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि में तेरी हृदय में बसाओ। बाके बिहारी तेरी, बाके बिहारी तेरी, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं।
पुष्प तापत्रय नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिति चोर प्रभु जय जय माखन चोर। तुलसी पंछी के पिए घटे दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यासी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। हरिचर जी महाराज की जय हो। बांकी बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। बहरारे वाली मैया की जय हो। जला मैया की जय हो। वैष्णव मैया की जय हो। लारे वाली मैया की जय हो। बसिया वाली मैया की जय हो। नरवर वाली मैया की जय हो। सिद्ध सरकार की जय हो। सिद्ध सरकार की जय हो। प्रेत सरकार की जय हो। बाबू महाराज की जय हो। संत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगल में श्री राधे। श्री राधे जय राधे। परम मंगलमय ई हुक्म का परम मंगलमय परस्पर
अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्मालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री राधा वल्लभ लाल की मांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज षष्ठम दिवस में, आज कौन सा दिवस है? आज छठवां दिवस है। प्यारे पता नहीं चला 6 दिनों का है कि कब 6 दिन प्रभु की मंगलमय कथा को श्रवण करते गुजर गए, निकल गए। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि चिंता ज्यादा मत करो, प्रभु का चिंतन करो, प्रभु से चिंतन करो। हे प्रभु, आपकी कथा सुनते सुनते जाने हमें ऐसा लगा कि कुछ दिन ही नहीं लगे और बहुत जल्दी आपकी कथा विश्राम की ओर जा रही है। आज छठवां दिवस है और कल समापन दिवस। तो आज इस षष्ठम दिवस की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। मंगलमय कथाओं का आपने रसस्वादन किया, श्रवण किया। बाकी भी हरिलाल से यही प्रार्थना करूंगा, प्रभु जितने भी श्रोता समुदाय यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं और जो हमारे मुख्य यजमान यहाँ पर विराजे हुए हैं परीक्षक स्वरूप में, उनके ऊपर और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें। उनके घर में सदैव सुख समृद्धि प्रदान करें। तो आइए प्रभु की मंगलमय कथा श्रवण करने से प्रथम प्रभु के सुंदर नामों का गुणगान करेंगे, उसके पश्चात प्रभु की मंगलमय कथा का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभा मुरली बजाते मन को लुभाते मुरली बजाते मन को लुभा मुरली बजाते मन को लुभाते यह गीत गाकर तननाथ त्यागो गीत गाकर तननाथ त्यागो हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल सुपाल कालम वालम मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री गणेशाय नमः। आवाज बढ़ा गई। श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे। आइए चलते हैं प्रभु की मंगलमय कथा की ओर।
कल की कथा में सभी भक्तों ने बड़े सुंदर भाव से गिरिराज महाराज की पूजा की, बड़ा ही आनंद लिया। यदि हमें गोवर्धन की परिक्रमा लगानी होती है तो बस ट्रेन गाड़ी इनसे जाना पड़ता है? लेकिन बताओ गिरिराज महाराज कितने मेहरबान हैं तुम्हारे ऊपर। वो खुदवा खुद यहाँ चल के आए और अपने आप से तुमको दर्शन कराए। सभी ने दर्शन किए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई मानसिक रूप से। तो इससे अच्छा अवसर कोई मिल सकता है? नहीं मिल सकता। नित्य प्रति आप सभी भगवान की सुंदर झांकियों के दर्शन कर रहे हैं, तो हमने आज सोचा कि क्यों ना आज सभी भक्तों को बड़ी सुंदर झांकी के दर्शन करा। तो आज हमारी सुंदर झांकी कौन सी है? आज एक तो हमारे प्रभु सभी गोपियों के साथ में, राधा रानी के साथ में रास विहार करेंगे। रास लीला का प्रसंग बहुत सुंदर है और उसी के साथ में मयूर नृत्य आपको दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे लाला को, हमारे कन्हैया को विवाह होने में, आज मेरे कन्हैया को बड़ा सुंदर विवाह है। तो अच्छा ही बताओ, लड़की वाली की तरफ से कौन है और लड़के वाले की तरफ से कौन है? बारात में कौन कौन जाएगा? हैं? सब बारात में चले जाओगे प्यारे, तो लड़की वाले के लिए भी तो कोई चाहिए। आप हो, चलो ठीक है, नहरी भी आप संभालो, पूरा काम तुम संभालो। तो आज कन्हैया का मंगलमय बड़ा सुंदर विवाह यहाँ होगा। सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज को स्नान कराया। स्नान कराने के पश्चात सभी ब्रजवासियों से कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों आप जितना भी 56 भोग, जितने भी व्यंजन बना के लाए हो, सब हमारे गिरिराज महाराज के सामने रख दो। सभी ने बड़ा सुंदर 56 भोग गिरिराज महाराज के सामने रखा और ब्रजवासियों से कहा, कन्हैया ने, ब्रजवासियों अपनी अपनी आंखों को बंद करो और गिरिराज महाराज से ध्यान लगाओ। और गिरिराज महाराज स्वयं आकर यहाँ अपने हाथों से प्रसाद पाए। सभी ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद किए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आज स्वयं गिरिराज महाराज वहां पर प्रकट हो गए। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज महाराज स्वयं प्रकट हुए। एक रूप सो पूजत है, दो जोरयो पूजाय, सहस्त्र भुजा फैलाई के, सो मांगी के खाए। लाओ ब्रजवासियों, आज मैं तुम्हारे घर का बना हुआ, तुम्हारे हाथों का बना हुआ सुंदर पकवान, सुंदर भोजन ग्रहण करूंगा। आज यहाँ नारद जी ने जाके किसे भड़का दिया? नारद जी ने जाके आज महाराज इंद्र को भड़का दिया। महाराज बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? कि आपकी कई वर्षों से होती आ रही पूजा को एक ग्वारिया ने, एक छोटे से ग्वाल ने बंद करवा दिया। अब जैसे ही महाराज इंद्र ने सुना, अच्छा हमारी पूजा को बंद करवा दिया, आज इंद्र ने खुद ब खुद चल के, आज खुद चल के इंद्र ने
अपनी मेघमालाओं को आदेश दिया, सावर्तक नाम के गणों को आदेश दिया कि जाओ देख के आओ ब्रजमंडल में क्या हो रहा है। अगर ब्रजमंडल में उस गिरिराज की, उस पर्वत की पूजा हो रही हो तो जाके वहां पर विघ्न पैदा कर दो। आज मेघमालाओं को वहां भेजा और बड़ी जोर की बारिश करवाई। आज कन्हैया वहां पर खड़ी हैं, सभी ब्रजवासियां लोग वहां खड़े हैं। बड़ी जोर की आंधी आई, तूफान आया, बारिश हुई, सब ब्रजवासी घबरा गए। कन्हैया के पास पहुंचे, लाला लाला हमको बचाइयो, हम मरे जा रहे हैं। कन्हैया बोलो चिंता मत करो ग्वालों, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान श्री राम ने कभी भी अपने जीवन में ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। भगवान श्री राम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन मेरे कन्हैया ने अपने जीवन में 1000 बार कहा कि ब्रजवासी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और अपने आप को भगवान बता दिया, अपने आप को भगवान बताया। ब्रजवासी चिंता मत करो। आज छोटे से कन्हैया ने अपने हाथों को गिरिराज के नीचे लगाया, उस पर्वत के नीचे लगाया और उसको अधर उठा दिया। अधर उठाकर अपनी इकन्नी अंगुली पर उसको विराजमान कर लिया। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज महाराज को मेरे छोटे से कन्हैया ने इकन्नी अंगुली पर धारण किया और सभी ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों आओ, मैंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया है, आप सब इसके नीचे आ जाओ। जितने भी ब्रज 84 कोस के गोप ग्वाल थे, ग्वालिनियां थी, सभी उस पर्वत के नीचे आ गए। माता यशोदा, नंद बाबा सब उस पर्वत के नीचे खड़े हैं और कन्हैया इकन्नी उंगली पर गिरिराज को धारण किए हुए। आज सभी ब्रजवासी कन्हैया की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे, टकटकी लगाकर देख रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी अंगुली पर धारण किया। कम से कम 4-5 दिन हो गए। क्या 4-5 दिन हो गए गिरिराज पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण किए हुए। तो ग्वालों ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा, लाला तू 4-5 दिन से लगातार या गिरिराज पर्वत को धारण किए भयो है, अब तू हट जा, थोड़ा विश्राम कर ले, थोड़ा आराम कर ले, और हम जा पर्वत को संभाल लेंगे। कन्हैया बोले, देखो ब्रजवासियों, ना मैं थको हूँ, ना मैं परेशान भयो हूँ। ना लाला तू परेशान है गयो होएगो, तू हट जा, हम या गिरिराज पर्वत को संभाल लेंगे। अब जैसे ही कन्हैया ब्रजवासी नहीं माने, ब्रजवासी नहीं माने तो कन्हैया ने अपनी अंगुली हटानी चाहिए। अंगुली हटाने से पहले सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लठिया, अपनी अपनी लाठी उस गिरिराज पर्वत के नीचे लगा ली। और कन्हैया ने जैसे ही अपनी अंगुली हटाई, प्यारे अंगुली हटाते ही जितनी भी ब्रजवासियों की लठिया उस पर्वत के नीचे लगी थी, सब एक एक करके चट चट करके टूटने लगी। ब्रजवासी बोले, लाला संभारियो, ओ लाला संभारियो, ये पर्वत को गिरो जा रहे हो है। अब कन्हैया ने देखी कि ब्रजवासी इन पर ना सध रहे हो गिरिराज पर्वत, तो तुरंत मेरे कन्हैया ने अपनी अंगुली को फिर से लगा लिया। दोबारा उस पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कर लिया। फिर ब्रजवासी बोले, लाला ये बता, तेरे अंदर इतना जोर कहां से आयो है? तूने ऐसी कहा दवाई खा रखी है, इतना बड़ा पहलवान तू कब से बन गया कि 7 कोस लंबो और चौड़ो पर्वत तूने अपनी अंगुली पर उठा रखियो? इतनी शक्ति तो मैं कहां से आई?
कन्हैया बोले ब्रजवासियों, जब मैंने पर्वत उठायो और जब मैंने पर्वत उठायो तब तुम मोको टकटकी लगाई के देख रहे हैं। टकटकी लगा के जब तुम मुझको देखने लगे तो मैंने तुम्हारी जितनी भी शक्ति है सब अपने अंदर ले ली। सो मुंह में इतनी ताकत बढ़ गई। ब्रजवासी बोले अच्छा लाला, पहले तो तुम माखन चुरायो करतो, अब तो हमारी शक्ति भी चुरावे लग गयो। कन्हैया बोले और सुनो ब्रजवासियों, कछु माखन को पल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कछु माखन को बड़ बढ़ियो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जी की मुख पे कृपा भई तो मैंने पर्वत लियो उठा। मैंने गोपियों के घरों में घुसकर वहां जाकर माखन चुरायो, माखन खायो, कछु तो बाको पल बढ़ियो, कछु गोपी ग्वालन ने मेरी सहाय करी और मेरे ऊपर थोड़ी थोड़ी हमारी राधा जी की, हमारी किशोरी जी की कृपा है गई, सो हमने यह पर्वत को उठाई लिया। बोली राधा रानी की जय। कहा है ना कि जैसे कि राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। इसी प्रकार हमारे राधा और कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है, राधा कृष्ण एक ही हैं। राधा और कृष्ण एक ही हैं। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। बड़ी जोर की बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। आज इंद्र ने सभी सैनिकों को भेजा और कहा जाओ देख कर आओ, अगर पूरा ब्रजमंडल पानी में डूब गया हो तो बारिश बंद कर देना। आज सैनिक वापस लौट के आए। कन्हैया ने प्यारे जब गिरिराज पर्वत उठाया तो नीचे से शेषनाग ने आकर चारों तरफ बांध लगा दिया ताकि बाहर का जल अंदर ना आए। और एक ऊपर एक कोने पर सुदर्शन चक्र जी बैठे हैं, पानी को सुखा रहे हैं, और दूसरे कोने पर अगस्त मुनि बैठकर जल को पी रहे हैं। अगस्त मुनि जल को पी रहे, तो वहीं की वहीं जल सूखता जा रहा। प्यारे जब सैनिकों ने आकर देखा कि ब्रजमंडल में तो सूखा पड़ा है, सूखा डला हुआ है, भारी बारिश हुई, फिर भी ब्रजमंडल को नहीं बहा पाया। क्यों? क्योंकि जितने भी ब्रजवासी थे सभी ब्रजवासियों ने कन्हैया की शरण ली, कन्हैया को अपना माना, और कन्हैया ने उन ब्रजवासियों की रक्षा की। इसी प्रकार कोई व्यक्ति प्रभु की शरण लेता है, उनकी चरण शरण ग्रहण करता है, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, कभी कोई दुख नहीं आता। आइए थोड़ी सी कथा है, सुना देते हैं। अगस्त मुनि कौन है बता ही देते हैं। अगस्त मुनि वो हैं जब माता सीता प्रभु श्री राम से कहा करती थी, प्रभु
हम जब भी किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देते हैं तो आप ऐसे ब्राह्मण को न्योता दे के आते हो। कोई ब्राह्मण 2 पूड़ी खाता है, कोई 4 पूड़ी खाता है, कोई 6 पूड़ी खाता है, कोई भर पेट भोजन ही नहीं करता। है? कोई भर पेट भोजन नहीं करता। तो राम जी ने सोचा कि ठीक है देवी, आज हम आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। आज प्रभु श्री राम जी ने अगस्त मुनि जी को न्योता दे दिया, महाराज आज का निमंत्रण आपका हमारे यहाँ है, आज का भोजन आप हमारे यहाँ करें। न्योता स्वीकार किया। अगस्त मुनि आए, भगवान राम ने और जानकी जी ने उनका स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए। राम जी बोले महाराज आज का भोजन आप यहीं करें। आज अगस्त मुनि कहते हैं महाराज इच्छा तो नहीं है भोजन करने की, लेकिन आज आप कहते हो तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। माता जानकी कहती हैं प्रभु मेरी इच्छा तो यह होती है कि मैं ही अपने हाथों से भोजन बनाऊं और मैं ही अपने हाथों से महाराज को भोजन परोसूं। राम जी कहते हैं ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। आज माता जानकी ने समझा कि दुबला पतला ब्राह्मण है, कितना खाएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 10 खा लेगा, ज्यादा से ज्यादा 12 पूड़ी खा ले, कितनी खाएगा? माता जानकी ने बड़ी सुंदर थाली सजाई और उस थाली में तरह तरह के व्यंजन रख दिए, कई कटोरियां उस थाली में रखी हैं। अगस्त मुनि आज नजर डाल के देखते हैं, उस थाली को देखते ही रह गए। अगस्त जी मन में सोचते हैं कि ये कटोरी इतनी रख के लाई है माता जानकी, इनको अपने मुंह में डालूं या नाक में डालूं या आंख में डालूं, कैसे खाऊं इनको? बहुत सारा व्यंजन है। आज माता जानकी जी ने महाराज को भोजन कराना शुरू किया। अगस्त मुनि बोले हंसी तो मुझे इसलिए आ रही है कि इसमें इतना व्यंजन रखा हुआ है। माता जानकी बार बार अगस्त मुनि को पूछती है महाराज और क्या चाहिए, महाराज और क्या लाऊं? अगस्त मुनि बोले देखो देवी, बार बार हमें ठहनो मत, बार बार पूछो मत, हमें ये अच्छा नहीं लगता। अगर भोजन कराना ही है तो ढंग से कराओ। महाराज ने आज सुबह के 11 बजे का भोजन शुरू किया, सायंकाल का समय हो गया, लेकिन महाराज को डकार तक नहीं आई। 11 बजे से भोजन कर रहे हैं, शाम के 8 बज गए, 9 बज गए, लेकिन महाराज को डकार नहीं आई। माता जानकी बनाते बनाते थक गई, लेकिन अगस्त जी खाते खाते नहीं थके, इतना खा रहे हैं। जानकी जी ने कम से कम ये मान लो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कम से कम 10 बार अपना आटा गूंद लिया, 10 बार आटा गूंद लिया और गूंदती जा रही है। अब जब शाम का समय हुआ तो माता जानकी ने फिर पूछ लिया प्रभु और तो नहीं चाहिए कुछ? अगस्ती जी बोले देखो मैया, अभी तो हमने शुरुआत की है, अगर हमारा
पूर्ण होने पे आएगा या आधा हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। जानकी जी ने कहा नहीं बाबा सुनिए, आप प्रेम से भोजन पाओ, मैं अभी आती हूँ। जानकी जी ने गणेश जी की दोनों पत्नियों को बुलाया, रिद्धि सिद्धि वहां पधारी। जानकी जी कहती है देखो रिद्धि सिद्धि, महाराज अगस्त जी भोजन कर रहे हैं और कहते हैं यदि कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो तो भोजन की थाली से भूखा नहीं उठना चाहिए, इसलिए जब तक महाराज का भोजन पूर्ण ना हो जाए जब तक आप यहाँ से उठना मत। आज बेचारी रिद्धि सिद्धि भी हार गई, बनाती बनाती थक गई। गणेश जी को बुलाया, आज गणेश जी रसोईया बनकर वहां बैठे हैं, झज्जर हाथ में है और पूड़ी निकाल रहे हैं, पूड़ी सेक रहे हैं। सारे भंडारे खोल दिए प्यारे। रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब मिलकर पूड़ी बेल रही हैं और महाराज अगस्त्य को बड़े प्रेम से भोजन करा रहे हैं। महाराज अगस्त्य जी का बिना विश्राम गति के भोजन चल रहा है। आज फिर माता जानकी जी महाराज अगस्त्य के पास आई और अगस्त्य जी के पास आकर बोली महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ, अगर आपका भोजन आधा हो जाए तो बता देना, मैं पानी लेके आ जाऊंगा। पानी तो नहीं पीना? कह नहीं नहीं हमें इकट्ठा पी लेंगे, पहले भोजन करने दो हमें ढंग से। महाराज का भोजन चल रहा है बिना विश्राम गति के। सायंकाल के समय, शाम के समय जब भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र वापस लौट के आए, राम जी ने आकर देखा कि माता जानकी बहुत परेशान है, चिंतित है। गणपति महाराज चिंता में है, रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब हार चुकी है। आज मैया जानकी को गुस्सा आई और गुस्सा में राम जी से बोली सुनो महाराज, आज तो तुम ऐसा ब्राह्मण लेके आ गए हो, लेकिन ऐसा ब्राह्मण आगे से मेरे घर मत लेके आ जाना। राम जी बोले देवी क्या हुआ, इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? कि कुछ नहीं, मैंने तो समझा था कि दुबला पतला ब्राह्मण है, 2-4 पूड़ी खाएगा उठ जाएगा, लेकिन इसे तो कम से कम 5-6 दिन लगातार हो गए, इनका पेट ही नहीं भरता। और भी पूछते हैं तो और कहते हैं कि अभी हमारा आधा नहीं हुआ। आज राम जी कहते हैं सुनो देवी, आप खुद मुझे ताना मारती थी कि ऐसा ब्राह्मण ले आते हैं, कोई ब्राह्मण ढंग से भोजन तक नहीं करता, इसलिए आपने बोला तो मैं इस ब्राह्मण को न्योता दे के आया, और न्योता दे के आया तो ये ब्राह्मण हमारे घर आ गया। अगस्त्य जी महाराज ने भोजन करते करते राम जी की ओर इशारा कर दिया, महाराज अभी और आगे चलने दें या यहीं रोक दें। राम जी ने इशारा कर दिया, बस महाराज अब बहुत है, हमारी जो धर्म पत्नी है सीता जी बहुत थक चुकी हैं, इसलिए यहीं आप रोक दो। आज 18 दिन तक महाराज अगस्त्य जी का भोजन लगातार चलता रहा, लेकिन पानी की एक भी बूंद नहीं पी। क्योंकि राम जी और अगस्त्य जी दोनों की आंखों में ही इशारे में बात चल रही थी। अगर राम जी कहते कि रुक जाओ तो अगस्त्य जी रुक जाते, और राम जी कहते कि शुरू हो जाओ तो अगस्त्य जी फिर शुरू हो जाते। 18वें दिन शाम को जब डकार आई तो अगस्त्य जी बोले देवी सीता आज हमारे लिए आप जल लाओ, हमें जल पीना है। तो माता जानकी जी गुस्सा में आकर बोली महाराज हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जल नहीं है, हम पे जो भोजन बना करा दिया और 18 दिन तक तुमने
भोजन किया, अब जल पियोगे तो पता नहीं कितना पियोगे, हमारे पास नहीं है जल। तो आज अगस्त्य जी कहते हैं कि यदि हमने भोजन ढंग से किया है, आज हमने भोजन ढंग से किया है तो पानी भी हम ढंग से ही पीते हैं। बोलिए व्यासी महाराज की जय हो। आज महाराज की पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। राम जी बोले एक काम करिए आप तो, महाराज आप तो संत हैं और संत तो ऐसे भी होते हैं कि एक युग में भोजन करें और दूसरे युग में पानी पिएं। इसलिए महाराज आगे जो द्वापर युग आएगा और द्वापर युग में जब मैं गिरिराज पर्वत उठाऊंगा और गिरिराज पर्वत उठाऊंगा तब बड़ी बड़ी जोर की बारिश होगी और वहां आकर आप अपना जल ग्रहण करना। इसलिए अगस्त्य जी एक जगह बैठकर पानी पी रहे हैं और सुदर्शन जी उस पानी को सुखा रहे हैं। श्री शेषनाग नीचे चारों ओर बांध लगाए हुए हैं। इंद्र को पता चला कि ये तो मेरे भगवान हैं। इंद्र ने जब मेघमालाओं को भेजा बारिश के लिए, ब्रजमंडल को डुबाना चाहा और जब भगवान की लीला को देखा तो आज इंद्र पहचान गया कि ये तो मेरे भगवान स्वयं श्री राम हैं, भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं। इंद्र ने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। विशोध्वसत्वं तव धाम शान्तम् तपोमयं ध्वस्तरजतस्तमस्करम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। देखिए बड़ा सुंदर भाव। जब ब्रह्मा जी ने भगवान की कई श्लोकों में स्तुति की लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया और आज हमारे इंद्र देव ने एक श्लोक में ही स्तुति की तो उस इंद्र को भगवान ने माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा ने भगवान के जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी बछड़े थे, सबको चुरा लिया और अपने ब्रह्मलोक को ले गए। उनसे कई वर्षों तक उनके ग्वाल बालों को दूर रखा, इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा। और इंद्र ने क्या किया, जब भगवान पर्वत को उठा रहे थे और जब पर्वत को उठाया तो बारिश करने लगे, आंधी तूफान आया तो भगवान ने इकन्नी अंगुली पर गिरिराज उठाया और सभी ब्रजवासी भगवान के पास आ गए। इंद्र ने उन ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को भगवान से मिलाया, दूर नहीं रखा। इसलिए भगवान ने इंद्र को एक ही मंत्र में, एक ही स्तुति में माफ कर दिया। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रबहि दीन पर राम सरिस को नाही। तो आइए बड़े सुंदर भाव से गाते हो। उनके पे लीनो धारे कहिया मेरो बारो नके पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नके पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नके पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो
यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया। हरिया कैसे झूले भाई अरे हरी कन्हैया मेरो भारो गिरवरी रोनारे कन्हैया मेरो भारो। मेरे लाला के नरम कन्हैया कहीं मुड़ के न जाए सखी भैया। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मोर के न जाए सकी भैया। मेरे लाला के नरम कन्हैया कहीं मुड़ न जाए सखी भैया। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मोर के न जाए सकी भैया। हरि जय गिरवर भारो कन्हैया मेरो भारो। उनक की वरली नोरार कन्हैया मेरो जय हो। दोनों हाथ उठाते हो ऐसे नहीं, कंजूसी बिल्कुल नहीं। नक पे गिरवर हीरो धार कन्हैया मेरो भारो। नक पे गिरवर हीरो धार कन्हैया मेरो भारो। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, प्रभु गोवर्धन महाराज। हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। अरे
गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी जय, छटा तेरी जय, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तीन लोक से न्यारी है छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकते प्यारे तुम लोग, हैं? बस